पशु पशु की भांति जी रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार चीजें उनके भीतर में हैं। उन्हें भोजन चाहिए, निद्रा चाहिए, सृष्टि बढ़ाने के लिए मैथुन करते और भयभीत रहते। अब अगर हम और तुम मानव हैं और यही चार चीजें हमारे तुम्हारे भीतर भी हैं, तो कोई तो एक ऐसी चीज हमारे भीतर होनी चाहिए जो पशुओं से हमें अलग करे। केवल दो पाया और चौपाया से नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी बुद्धि तो ऐप में भी पाई जाती है। बनमानुस आपने देखा होगा, गुरिल्ला। अगर गुरिल्ले को ठीक ठाक थोड़ा बहुत सिखा दो तो एक ठीक ठाक मनुष्य की तरह काम कर लेता है। लोग कहते हैं बुद्धि उनके भीतर नहीं होती, बुद्धि भी बहुत होती। एक बिल्ली जब दूध चुराने जाती है तो कितने दबे पांव जाती है, किसी को पता न चले। हर एक पशु बुद्धि के साथ ही काम करता है। मनुष्य और पशु में अगर कोई फर्क है तो सिर्फ विवेक का है, कॉन्शियसनेस। और अगर वो विवेक का अभाव तुम्हारे 70 साल के जीवन में रह गया तो वही शोक, वही दुख, वही रोना, वही चिल्लाना, वही एक दूसरे पर आरोप लगाना, कभी रूठना कभी मनाना, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? मनुष्य तो विवेकवान प्राणी है। बहवहरे मौज फकीरादी, कभी तो रहते महला बीचा, कभी रहते यमुना तीरा जी, बहवहरे मौज फकीरादी। परिस्थितियों से जिसके भीतर में सुख और दुख उत्पन्न नहीं होता, वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है। ध्यान दो, जो लिटरेट हैं, एजुकेटेड हैं, वो भी कहते हैं कि क्या करें, परिस्थिति ऐसी आ गई थी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो स्व में स्थित है वो परिस्थितियों से बाध्य नहीं होता, क्योंकि 8 अरब की जनसंख्या में रोज कोई न कोई परिस्थितियां पैदा करेगा। कभी अत्यधिक शीत पड़ेगी, कभी गर्मी पड़ेगी, कभी बरसात पड़ेगी। कभी तुम्हारे प्रारब्ध के कारण तुम अच्छे कर्म भी करते रहोगे और संसार वाले तुम्हें गालियां देते रहेंगे। कभी तुमने एकन्नी भी किसी की न चुराई हो और चोरी के आरोप में सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर थूकेगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मणि की चोरी नहीं की थी द्वारिका में, पर सारी द्वारिका भगवान को मणि का चोर कह रही थी। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए ये भागवत की अनमोल रहना। शब्द तो एक भी काफी होते हैं। कोई सुनते 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 भी कुछ नहीं सुनता।
और किसी के जीवन में गुरु का एक मंत्र, गुरु की एक बात मुझे याद आती है, वो सहजो चरणदास जिनके गुरु हैं। सहजो ने नया नया सहजो का विवाह हुआ है और अपने गुरु के पास आई है आशीर्वाद लेने के लिए। चरणदास सदगुरुदेव धूनी रमाए बैठे हैं। सहजो आती है ब्याह के जोड़े में सजी हुई और आकर प्रणाम करके कहती है, बाबा आज्ञा दो। और गुरुदेव भी उतने ही कौतुकी हैं। सहजो इधर से आती तो उधर मुख कर लेते हैं, जब उधर से प्रणाम करने आती तो उधर मुख कर लेते हैं। सहजो ने बहुत प्रयत्न किया कि गुरु के मुख के सामने आ जाऊं, पर गुरु अपने सन्मुख सहजो को आने नहीं दिए। जब बार बार सहजो ने कहा जाना है, विदाई का समय हो गया, जाना है, आशीर्वाद दो, तब बरबस सदगुरु के मुख से एक मंत्र फूट पड़ा। मैंने कल ही तुमसे कहा था कि अ से लेके ग और ए टू जेड इन्हीं से बनी है वेद की ऋचाएं, इन्हीं से बनी है भागवत, इन्हीं से बनी है रामायण, इन्हीं से बने हैं बॉलीवुड के संगीत और इन्हीं से बनी है गालियां। सब अ से लेके ज्ञ तक ही बने, शब्द वही, अक्षर वही। इसलिए तो भगवान बुद्ध के जीवन में कोई आकर इत्र से पांव धो दे या कोई गाली दे दे, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था। इत्र से कोई पांव देते तो उसको भी कह देते, और कुछ कोई गालियां दे जाता उन्हें गंदी गंदी तब भी कह जाते, और कुछ। क्योंकि तुम्हारे भीतर क्या है उससे मेरे ऊपर क्यों प्रभाव पड़ना चाहिए। मुझे परमात्मा ने इकलौता इस पृथ्वी पर भेजा है, अनूठा, किसी से मिलता जुलता नहीं। इसलिए तुम्हारे किसी विचार, तुम्हारे किसी व्यवहार से किसी संत के ऊपर या प्रबुद्ध संबुद्ध महापुरुष के ऊपर कभी कोई असर नहीं पड़ता। न तुम्हारी तालियां असर डालती हैं, न तुम्हारी गालियां असर डालती हैं।